तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि ऑलवेज चूज योर फेवरेट सब्जेक्ट। बच्चे हमेशा कंफ्यूज ये रहते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। तो स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो प्रायोरिटी देना मैं चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि आपको क्या पढ़ने में मजा आता है। जैसे कि समझ लो कि आपको 10th तक आपने जो भी पढ़ाई की है उसमें आपको साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, कि आपको साइंस का कोई भी टॉपिक आ जाए, चाहे वो फिजिक्स वाला टॉपिक हो, चाहे वो एलिमेंट्स केमिकल वाला केमिस्ट्री वाला टॉपिक हो, चाहे वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, या फिर उसके अंदर बायोलॉजी का पार्ट हो, अगर आपको ये सब चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, मजा भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आगे भी आप पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली आप साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हो अपने 11th स्टैंडर्ड में आफ्टर द 10th रिजल्ट। ठीक है, आप 11th स्टैंडर्ड में क्या सिलेक्ट कर सकते हो? साइंस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिलेगा और उसके बेस पे आगे जाके आप बहुत सारी चीजें को कर सकते हैं। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है, जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप कॉमर्स सिलेक्ट कर सकते हो, आर्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो, आपको मैथमेटिक्स में मजा आ रहा है तो आप कॉमर्स या फिर साइंस सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ बैडली यू वांट टू लर्न द सब्जेक्ट्स इन द फ्यूचर आल्सो, इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ गया? तो पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उसके आधार पर आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करो। लेकिन सिर्फ फेवरेट के आधार पर आप स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, सिर्फ फेवरेट नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा मेरा जो दूसरा पॉइंट वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट के आधार पे भी हम कोई भी करियर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, या फिर करना नहीं भी चाहिए। ठीक है, करते हो तो कोई बुरी चीज नहीं है, कर सकते हो आगे जाके, लेकिन अगर इसके अलावा और कोई चीज हो तो उसको भी हम पकड़ के चल सकते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट, दैट इज नथिंग बट व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ये हमेशा आपको मन में होना चाहिए। लेट्स सपोज कि आपने फेवरेट सब्जेक्ट चूज किया है साइंस, लेकिन आपको बनना एक बैंकर है, तो आप साइंस पढ़ के बैंक में क्या करोगे? कुछ मतलब नहीं है। बन सकते हो, साइंस पढ़ के भी बैंक में जा सकते हो, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं हुआ ना साइंस पढ़ के। तो इससे अच्छा आप कॉमर्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ के बैंकर बनोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज यू नो द ग्रेट नॉलेज एंड बेस्ट नॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो सेकंड पॉइंट मेरा क्या बोलता है कि अगर आपको जो बनना है उसी के आधार पे आप आगे बढ़ो। जैसे कि आपको अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए आपको 11वीं 12वीं पूरा साइंस पढ़ना पड़ेगा और खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर प्रॉपर टॉप कॉलेज में इंजीनियरिंग करनी है, जैसे आईआईटीज होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटीज होते हैं, टॉप लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं, उसमें आपको एडमिशन लेना है और उसके अंदर पढ़ के आपको बाहर निकलता है एक आईआईटी इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपको जेईई जैसे एग्जाम, जेईई मेंस जैसे एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग लगेगी। अगर आपको श्योर हो गया कि मेरे को यूपीएससी एग्जाम देके आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसके आधार पे आप पढ़ोगे। आप इतना लोड लेके क्यों पढ़ना? क्योंकि आपका मेन गोल है आईएएस ऑफिसर बनना, तो साइंस एंड कॉमर्स में इतना दिमाग वेस्ट नहीं करना, बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें। इससे अच्छा आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स में थोड़ी कम पढ़ाई होती है, आराम से आर्ट्स ले लिया, लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगेगी वहां पे, आराम से आप अपना चीजें को ग्रैब कर सकते हो और साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो और आईएएस एग्जाम्स निकाल सकते हो। तो ये लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ेगा हम लोग को, यहां पे सोचना पड़ेगा कि क्या करके मैं क्या बन सकता हूं। तो अगर आपका एक चीज क्लियर है कि मुझे क्या बनना है लाइफ में, उसके आधार पे आप एक रोड मैप तैयार करके चलोगे तो आपकी लाइफ ज्यादा ईजी होगी और सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एक और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको अपने पेरेंट्स के दबाव में नहीं आना है। कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बोलते हैं कि बेटा मैंने बोल दिया ना तू इंजीनियर बनेगा, मतलब तू इंजीनियर ही बनेगा। भले ही उस बेटे का इंजीनियर बनने का कोई भी मूड नहीं होगा, उसको इंजीनियरिंग का ई भी समझ में नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण उसको इंजीनियर बनना पड़ेगा, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। ये बात ध्यान में रखना। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, तो व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, व्हाटएवर जो चीज करके आपको खुशी मिल रही है वो करो, ना कि कोई पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके कि यार मेरा दोस्त ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस ले लूंगा, मेरा दोस्त ने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स ले लूंगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। तो उनके दबाव में, उनके प्रेशर में, पीयर प्रेशर में नहीं आना है, ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? चेक रियलिटी। रियलिटी मतलब क्या कि यार आपको समझ लो कि एक इंजीनियर बनना है, तो कौन कौन से इंजीनियर होते हैं वो पता लगाओ। अब समझ लो आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो आज के डेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कैसी नौकरी मिल रही है लोगों को वो पता लगाओ। कैसे पता लगेगा? यार लोगों से बात करो, आपके कोई रिलेटिव्स में कोई ना कोई आपको देखने मिल जाएंगे, आपके टीचर्स के पहचान में कोई ना कोई मिल जाएंगे। ये सभी चीज अब पूछ सकते हो। जैसे कि अगर समझ लो कि मैं नया नया अभी इंजीनियर बन के बाहर निकला, या फिर समझ लो मैं एक 11th का स्टूडेंट हूं, 10th के बाद 11th में अभी एडमिशन लेने वाला हूं, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो मैं कब बनूंगा? आज से 6 साल के बाद। 2 साल का साइंस 11th 12th, उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग। तो 6 साल के बाद जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा तो क्या मार्केट में मैकेनिकल इंजीनियर का डिमांड रहेगा? तो ग्राउंड रियलिटी सोचनी पड़ेगी आपको कि उस टाइम पे ये डिग्री का डिमांड रहेगा, क्या मुझे जॉब्स मिलेगा? ठीक है, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब का जमाना बहुत एकदम भयंकर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो हमको अगर उस चीज में कोर्स करने में मतलब फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि हमको एक चीज पता है कि उसके बेस में मुझे जॉब मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चीजें को
समझनी पड़ेगी, उस जॉब के बारे में समझना पड़ेगा। एक आईएएस ऑफिसर बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोच तो लो एक बार रिसर्च तो कर लो कि वो आईएएस ऑफिसर का जॉब क्या होता है। क्या उसकी जिंदगी सिंपल होती है कि बहुत हार्ड होती है? क्या उसका जॉब सिंपल होता है कि हार्ड होता है? क्या आप लोग उस पोजीशन के लिए बने हो? क्या आप वो जॉब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है, आपको एक बनना है पायलट, एरोप्लेन उड़ाना है, तो क्या आप एरोप्लेन उड़ा पाओगे? आपके अंदर वो चीज है? क्या आप देश विदेश घूम सकते हो? क्या आपको फैमिली के पास ही रहना है? देखो, घर से दूर रहना पड़ेगा ना फिर ऐसे ऐसे जॉब के लिए। साल में एक बार घर को अपने माँ बाप का चेहरा देखने मिलता है, तो ऐसा जॉब कर पाओगे? तो अगर आप कर पाओगे तो आप ये सब चीज पे जा सकते हो। तो पहले उस जॉब के बारे में सोचो, फिर करियर के बारे में, फिर वो चीज के बारे में, तो अपने आप रास्ता बन जाएगा और आपका एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा और आप उस चीज में आगे बढ़ते रहोगे। नेक्स्ट यहां पे ऑलवेज चूज व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यानी जो आपको खुशी देता है उस जॉब के बारे में, उस करियर के बारे में सोचो। एंड डेफिनेटली अगर आप वो करोगे तो पैसा जो है ना उस फील्ड में अपने आप आएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर बन गए क्योंकि उनको उस चीज में मजा आ रहा था, तो यूट्यूबर बन गए। आज देखो बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज बन गए यूट्यूब पे काम करके। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जांपल्स यार, किसका एग्जांपल दूं? भुवन माम हो गए, आशीष चंचलानी हो गए, ठीक है, प्राजक्ता कोहली, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है जो आज के डेट में सेलिब्रिटी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, पैसे भी आए, फेम भी आया। तो इस प्रकार से चीजें कर सकते हो। और सिर्फ यूट्यूब नहीं, यूट्यूब के अलावा देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस आल्सो, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। एंड लास्ट जो पांचवा पॉइंट है मेरा वो ये है, इट्स ओके टू चेंज द स्ट्रीम, यानी कि आप अपना स्ट्रीम को जब चाहे मर्जी आप चेंज कर सकते हो। आशीष चंचलानी भी एक इंजीनियर है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? यूट्यूब पे आया, यानी कि उसको जो पसंद था उसने किया, तो उसने स्ट्रीम को चेंज किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले कुछ और होते हैं, पढ़ाई कुछ और की होती है, और उसके बाद वो जॉब या फिर कुछ काम ऐसा अलग कर रहे होते हैं, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग 2-4 दिन ताना मारेंगे, लेकिन जब आप अच्छे फेमस होने लगोगे, पैसे कमाने लगोगे ना, सब लोग भूल जाते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखना, मल्टीपल करियर ऑप्शन भी कर सकते हो, यानी कि आप एक साथ 2-2, 3-3 काम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आपको खुशी दे रहा है, जो काम आपको पसंद आ रहा है, जो काम में आपका मन लग रहा है, वो करो। आराम से लाइफ अच्छी हो जाएगी, सक्सेस भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, एज वेल एज मनी भी मिलेगा। तो ये आप कर सकते हो।